वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरकेजीएस एकेडमी। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना एकदम से मत भूलिए। फिलहाल आज मैं भौतिक विज्ञान से एक और चैप्टर लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। मैं इस समय लगातार भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ और भौतिक विज्ञान से मैंने सोचा है कि चैप्टर को अधिक से अधिक क्लियर कराने की कोशिश करूँ, क्योंकि पीसीएस और आरओ का एग्जाम दिसंबर में होने वाला है और जनवरी फरवरी मार्च में भी कई सारे एग्जाम्स लगे हुए हैं। तो वनडे और पीसीएस या टेस्ट एग्जाम के लिए मेरी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फिर आज हम लोग चर्चा करेंगे भौतिक विज्ञान के कुछ खोज या सिद्धांत से और उनके प्रतिपादन करता कौन कौन से हैं। लगभग 25 से 30 सिद्धांत हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ से पीसीएस और आरओ में सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं, मतलब बड़े एग्जाम में सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं, वन लाइनर पूछे जाते हैं और अक्सर वनडे एग्जाम में वन लाइनर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला हम लोग देखते हैं, पहला देखते हैं प्लवन का सिद्धांत या प्लवन का नियम किसने दिया था। आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में ही पढ़ लिया है। प्लवन का नियम आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज नोट्स आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा रेडियो धर्मिता, दूसरा देखते हैं रेडियो धर्मिता। इसके बारे में किसने बताया था, ये वाला सिद्धांत किसने दिया था या किसने खोज करी थी, तो हेनरी बैकुरल ने। कई बार एग्जाम में सारे VIMP फैक्ट है, जितने भी फैक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे उपलब्ध कराने जा रहा हूँ सभी VIMP हैं, आप लोग एक भी मिस मत करिएगा। कॉस्मिक किरणें, तीसरा देखते हैं कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणों की खोज किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा हैश व F विक्टर। ये थे, इन दोनों लोगों ने मिलकर के कॉस्मिक किरणें की खोज की थी। रेडियम और पोलोनियम दोनों को एक जगह देखते हैं क्योंकि दोनों के खोजकर्ता एक ही हैं, रेडियम और पोलोनियम। इसकी खोज किसने करी थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा, इसकी खोज करी थी मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी व पियरे क्यूरी। इन दोनों लोगों ने मिलकर के इसकी खोज करी थी। सापेक्षता का सिद्धांत बहुत VIMP खूब एग्जाम में पूछा है। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है। विद्युत अपघटन के नियम 6 देखते हैं। विद्युत अपघटन के नियम या सिद्धांत जो भी कह लें हम, ये किसका है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा माइकल फैराडे। माइकल फैराडे। अगला देखते हैं क्वांटम का सिद्धांत, 7वां में देखेंगे। क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था, VIMP ये भी है, मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक। विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में किसने बताया था, विद्युत चुंबकीय तरंगे, तो हमारा ऑप्शन जाएगा हर्ट्ज। इन्होंने इसके बारे में बात बताया था। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, 9वां देखते हैं। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत ये किनका है या किन्होंने इसके बारे में चर्चा किया था या बताया था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मैक्सवेल। तो यहाँ पे हम लोगों ने 9 सिद्धांतों और खोजों के बारे में देख लिया है। सभी मैंने बोल दिया कि सभी, मैं जितने भी चीज़ें आप लोगों को उपलब्ध कराता हूँ सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से IMP है, कुछ भी इधर उधर का या फालतू नहीं है। आप लोग, मैं कहता हूँ कि आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर से मेरे पढ़ाई हुई चीज़ों का मिलान कर लीजिए, फिर आप लोग खुद ही तय करिएगा कि मेरे फैक्ट्स कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। इन 9 मैंने बता दिया कि वन लाइनर भी पूछ सकता है इन सिद्धांतों के बारे में, खोजों के बारे में, या इसको सुमेलित करने के लिए पूछ सकता है। रेडियम पोलोनियम की खोज किसने करी या सापेक्षता का सिद्धांत किसका है, विद्युत अपघटन के नियम किसने दिए हैं, सब VIMP। चलो चलिए इसको मिटाते हैं। मिटाने के बाद अगला वाला देखते हैं।
9 हो गए, 10 9 हो गए। अब 10वां से शुरू करते हैं। ये तो बहुत ही वीआईएमपी है। 10वां, गुरुत्वाकर्षण के बारे में किसने बताया? के नियम तो बहुत ही फेमस है, आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, ठीक है। 11वां देखते हैं, यूरेनियम का विखंडन। यूरेनियम का विखंडन, इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो ऑटो हान। किसने कहा था, बताया था? ऑटो हान ने। यक्स किरणें, 12वां, यक्स किरणों की खोज किसने करी थी? रॉन्जन ने। होलोग्राफी, 13, होलोग्राफी, होलोग्राफी की खोज डी गबोर, डी गबोर। इलेक्ट्रॉन की खोज, बहुत ही ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज खूब पूछा गया एग्जाम में, जे जे थॉमसन, जे जे थॉमसन। प्रोटॉन की अगर बात किया जाए, प्रोटॉन की खोज किसने करी? प्रोटॉन, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। 16वां, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने करी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा एडरसन। मेसान, यहां पे देख लेते हैं, 16 हो गया, यहीं पे मेसान को भी देख लेते हैं। 17वां में मेसान, एच युकावा। तो ये रहे कुछ सिद्धांत और खोजों से संबंधित लोग। तो लगभग 16 हमने 16 देख लिया। गुरुत्वाकर्षण का नियम, आइजैक न्यूटन, यूरेनियम का विखंडन ऑटो हान, यक्स किरणें रॉन्जन, होलोग्राफी डी गबोर, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन और मेसान की खोज एच युकावा ने किया था। चलिए उसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ और चीजें हैं। 16 हो गए। लघुगणक की संकल्पना 17 में देखते हैं। लघु गणक की संकल्पना किसने दिया था? तो जॉन नेपियर ने। जॉन नेपियर। 18वां में देखें, जड़त्व का सिद्धांत, VIMP ये भी है, ये दिया था गैलीलियो ने। किसने? जड़त्व का सिद्धांत गैलीलियो का है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत 19वां देखते हैं। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये देखते हैं हम, आइजैक न्यूटन ने। आइजैक न्यूटन। 20वां देखते हैं, व्यतिकरण, रंगीन फोटोग्राफी। रंगीन फोटोग्राफी में व्यतिकरण के बारे में किसने बताया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ग्रेवियल लिपमैन। ग्रेवियल लिपमैन। एक मिनट, सॉरी, थोड़ा सा क्लास डिस्टर्ब हुई। व्यतिकरण रंगीन फोटोग्राफी में ग्रेवियल लिपमैन ने। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत 21 देखें। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, ये किसका है, किसने दिया था?
तो हमारा ऑप्शन जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पे आवेश के बारे में किसने बताया था? इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसके बारे में मिल्टन ने बताया। मिल्टन का दी हुई खोज है, मिल्टन द्वारा की गई खोज है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की प्रकृति तरंग की तरह होती है? इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति। तब हमारा ऑप्शन जाएगा डी ग्रॉबली। डी ग्रॉबली ने बताया। परमाणु की खोज किसने करी? तब हमारा ऑप्शन जाएगा डाल्टन ने। ठीक है, तो 24 हो गए ये सारे। लघुगणक की शकल जानने पियर, झड़तों का सिद्धांत, गैलीलियो, प्रकाश का कणिका सिद्धांत, आइजैक न्यूटन, व्यतिकरण, रंगीन फोटोग्राफी, ब्रेवियर लिपमैन, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टीन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बारे में मिल्टन ने बताया, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति डी ग्राबली ने, और परमाणु की खोज डाल्टन ने करी थी। तो इसको मिटाते हैं, एक बार और मिटाएंगे, इसके बाद ये वाली क्लास हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ये सारी खोजें बहुत ही IMP है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता रहा है। 24 हो गया, अब 25 से चलते हैं। 25 में देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये सिद्धांत किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे। 26 विद्युत आकर्षण। विद्युत आकर्षण का नियम किसने दिया था या सिद्धांत किसने दिया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ये कूलाम का है, एक कूलाम ने दिया था। धातुओं में फोटोग्राफी, इसके बारे में किसने, इसकी खोज किसने करी थी या बताया था? धातुओं में फोटोग्राफी। तब हमारा ऑप्शन जाएगा टालबर्ट ने इसकी खोज करी थी, इसके बारे में बताया था। कागज पर फोटोग्राफी की अगर बात करें, 28 कागज पर फोटोग्राफी। तब हमारा ऑप्शन जाएगा, ओ सॉरी, ये जॉन निप्से होगा, सॉरी ये जॉन निप्से होगा और ये टालबर्ट होगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। ठीक है, धातुओं में फोटोग्राफी का ऑप्शन होगा जॉन निप्से के इसके बारे में खोज करी थी या बताया था, और कागज को फोटोग्राफी के बारे में टालबर्ट ने बताया था। 28 हो गया। अब 29 देखते हैं। विद्युत प्रतिरोध के नियम बहुत ही IMP है, एकदम कॉमन सा है। विद्युत प्रतिरोध के नियम ये किसने दिया था? ओम ने। खूब आप लोग पढ़े होंगे, 7-8 से ही पढ़ाया जाता है। तापायनिक उत्सर्जन के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तापायनिक उत्सर्जन एडिसन। किसने? एडिसन ने। तरंगों की तारों की उत्पत्ति और संरचना, ये हमारे भारत के साइंटिस्ट से संबंधित है, इसलिए बहुत ही IMP हो जाता है। तारों की उत्पत्ति व संरचना, S चंद्रशेखर। सौरमंडल की खोज किसने करी? 32, खूब एग्जाम में पूछा है। तो हमारा ऑप्शन जाएगा कॉपरनिक्स। ठीक है, 32 हो गए। 33 को यहां पे देख लेते हैं। ग्रह के बारे में कैपलर ने बताया या खोज से संबंधित है। और 34 में यहीं पर देख लेते हैं, एक ये बचा हुआ है, अतिचालकता के बारे में किसने बताया था?
तो इसका है एच के ओनेस, या कहीं कहीं ओंग्स भी दिया हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, ये नियम है, कुछ नियम या सिद्धांत या खोजों से संबंधित ये वाली क्लास थी। इस वाली क्लास को आप एकदम बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। मैंने बोल दिया है कि यहाँ से पीसीएस आरओ से लेकर के हर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से लेकर के वन डे एग्जाम तक में ये यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, वन लाइनर या सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन बनते रहते हैं। और सारी ये जो 33 या 34 जितने भी मैंने चीजें यहाँ पे बताई हुई हैं, सब एकदम से रट जाइएगा आप लोग, किसी न किसी एग्जाम में आपके काम में आएगा ही। एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम पिछले वाले वीडियोस की तरह मैं कोई एक ऐसा भौतिकी से कोई ऐसा चैप्टर उठाऊंगा जो एग्जाम के दृष्टिकोण से आईएमपी हो और कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल सब हो। ये फैक्चुअल मेरा थोड़ा सा छूटा हुआ था, इसलिए मैंने इस पर विशेष दृष्टिपात कर लिया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।